अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि नोड.जेएस की मदद से हम MySQL डेटाबेस में मौजूद टेबल से डाटा को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले भी सिलेक्टेड डाटा के ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, उसे भी आप एक दफ़ा देख सकते हो। वो एक किस्म में आपका बेसिक लेवल तक सिलेक्टर था, ये आपका एडवांस लेवल सिलेक्टर है। मैं सिलेक्टर के ऊपर 2 वीडियो इसलिए बनाई हैं क्योंकि मैं इनको इन डेप्थ समझाना चाहता हूँ, डाटा को सिलेक्ट करना। क्योंकि जब आप एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो उसमें डाटा को सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स हमने एक स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट करना है, समटाइम्स हमने कंडीशन लगानी है, तो उसे हम किस तरह से करेंगे। तो ये एक जो क्वेश्चन है, ये जो एक सवाल है, ये आप जब प्रोजेक्ट करते हो, जब आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तब आपके जहन में आता है। तो अभी से आप इसको अगर सीख लोगे अच्छे से, तब आपको इतने ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस नहीं करना पड़ेंगे। अगर कोई आएगी भी तो आपके जहन में कोई ना कोई उसका सोल्यूशन होगा। इस को जहन में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन के साथ डाटा को सिलेक्ट करना सिखाऊंगा। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जितना भी हमारा बेसिक कोड है वो ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें एक दफ़ा लाजमी देखें, क्योंकि उसके बगैर आपको ये चीज़ जो है ना वो समझ में नहीं आएगी। और यहाँ पे हमने जो प्रीवियस वीडियो में हमने उसमें डाटा सेलेक्ट करना सीखा था। अब यहाँ पे बाकी जो हमारा डेमो कोड था, अच्छा मैं ये करता हूँ, ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जिसने करना होगा वो वीडियो देख लेगा। इसको यहाँ पे कमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अभी आप सिंपल सा कोड देख सकते हो यहाँ पे। और इस वीडियो को उसको समझ आएगी जिसने लास्ट इससे जो प्रीवियस वीडियो है वो देखी होगी सिलेक्ट के ऊपर, उसको ये चीज़ समझ आएगी, क्योंकि ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। अच्छा, लास्ट में मैंने आपको दिखाया था डाटा को सिलेक्ट करना। अब इसमें हम उसी डाटा को सिलेक्ट करेंगे लेकिन कंडीशन के साथ। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ वेरिएबल, उसका नाम देता हूँ SQL, जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे रन करवा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हम MySQL की कमांड लिखेंगे। तो इसमें मैं कमांड लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल। जो हमने टेबल बनाया था वो हमारा टेबल कौन सा था। अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा Ctrl+C कर लेता हूँ, क्योंकि टेबल की जो स्पेलिंग है ना, कौन सा हम यूज़ कर रहे थे वो हमें ज़रूरी है यहाँ पे। तो टेबल हमारे पास है %2, ये वाला %2। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ ये डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल SQL, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, जो भी हमारा टेबल का नेम है वो हो गया, और वेयर। अब यहाँ पे कंडीशन लगी वेयर। अच्छा, इसको भी हम कैपिटल लिख, स्मॉल भी लिख दो तब भी काम करेगा, लेकिन मैं इसको कैपिटल लिखता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दैट टेबल, जो हमने यहाँ पे जिस टेबल का यहाँ पे नाम दिया है वेयर, जहाँ पे जो नेम है वो बराबर हो अली के। वो क्या किसके बराबर हो? अली के। अब जिस नाम के अंदर अली होगा वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट आउट होना चाहिए। अब यहाँ पे जिसके साथ अली है वो प्रिंट हुआ, बाकी कोई भी प्रिंट नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूँ कि वही प्रिंट हो जिसका नाम सिर्फ बाबर हो, तो सिर्फ बाबर वाले ही प्रिंट आउट होंगे, बाकी कोई भी प्रिंट आउट नहीं होगा। तो ये आप देखें सिर्फ बाबर वाला आ गया। और अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि मैंने सिर्फ वही प्रिंट करवाने हैं जो हों हैदर, मे बी आई थिंक हैदर है भी नहीं, सही कि नहीं, तो हैदर वाला कोई भी नहीं, जब कोई भी नहीं होगा तो ये हमें एम्प्टी एरे दे देगा। तो इस बात की समझ आ गई कि हमने जब स्पेसिफिक कोई डाटा सेलेक्ट करना है तो उसे हम किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे आप सेम आप नेम के लिए कर सकते हो, आईडी के लिए कर सकते हो, एड्रेस के लिए कर सकते हो, आप किसी भी कॉलम के लिए ये अब जो मेथड ये आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो सबसे बेस्ट मेथड मुझे लगता है ना, समटाइम्स सर्च बॉक्स के लिए या डाटा को फिल्टर लगाने के लिए, उसके लिए वो क्या है कि इसमें हम लगाते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, जो भी हम जिस टेबल से हमने लेना डाटा, वेयर नेम इज़ इक्वल टू, हम इक्वल करते हैं, बल्कि इक्वल के बजाय हम लिख देते हैं इसको लाइक, LIKE, लाइक। और यहाँ पे हम चाहे बैकटेक्स्ट यूज़ कर लो या सिंगल कॉलन यूज़ कर लो। अच्छा, डबल कॉलन के अंदर फिर डबल कॉलन नहीं यूज़ होंगे। अगर आप स्टार्ट में सिंगल कॉलन यूज़ कर रहे हो तो अंदर डबल कॉलन यूज़ हो जाएंगे। अगर स्टार्ट में आप ये वाले आप यहाँ पे डबल कॉलन यूज़ कर रहे हो तो इसके अंदर आप डबल कॉलन नहीं यूज़ करने, इसके अंदर आप सिंगल कॉलन यूज़ कर सकोगे। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्टार्ट विद A और उसके बाद यहाँ पे %। अब इसका क्या मतलब है
कि जिस नेम के अंदर सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दैट टेबल, जिसके अंदर नेम वाली फील्ड है और उस नेम की फील्ड में जो डाटा है जिसका स्टार्टिंग वर्ड ए है, इसका मतलब ये है जिसका स्टार्टिंग वर्ड ए है। इसको सेव करूंगा तो जो जो ए के साथ स्टार्ट हो रहे होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ए के साथ सारे अली हो रहा है, आमिर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डी के साथ, अब डी के साथ आई थिंक कोई भी नहीं होगा। इसको सेव किया तो यहाँ पे अब डी के साथ हमारे पास एम्प्टी एरे आ गया। और अगर यहाँ पे मैं बी के साथ लिखूँ तो बी के साथ बाबर आई थिंक है इसमें, तो हमारे पास बाबर आ गया। अब इसका एक और जो बेस्ट पार्ट पता है क्या, एक तो आपने ये लगा दी, अगर आप इसके स्टार में भी लगा दोगे ना परसेंटेज, ये वाली अगर आप स्टार में परसेंटेज लगा दोगे, अब इसका मतलब क्या है कि नेम जो कॉलम है डेटाबेस के अंदर इस टेबल के साथ %2 टेबल के साथ उस नेम वाली जो पूरा कॉलम है उसमें अगर कहीं पे भी बी आता है ना, जिस डाटा के साथ बी आता है वो सारे मुझे शो करवा दो। इससे सेव करूँगा तो सारे बी वाले जिसके साथ बी होगा, क्रिएटिव बाबर में बी आ रहा है, साबिर में बी आ रहा है, इस तरह से जिसके साथ भी बी आ रहा होगा ना वो सारे हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। बाबर, साबिर और क्रिएटिव बाबर इसके अंदर बी आ रहे थे तो उसने वो बी वाले जो है वो शो करवा दिए। तो ये आपका सार्च बॉक्स बनाने के लिए, ये आपका फिल्टर लगाने के लिए ये बेस्ट रहेगा ये मेथड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो हमारे पास होती है स्कैप। स्कैप का क्या मतलब होता है, वैसे इसका मतलब होता है भागना, रनिंग। तो अब हमने कोडिंग के अंदर किससे भागना है, हमने कोडिंग के अंदर भागना है हैकर्स से, कि हमारा कोड जो है कोई हैक ना कर ले, हमारा जो डाटा जो कोई पुट कर रहा है वो हमारा क्रैश हो जाए, मतलब प्रोग्राम को तो समझ आए लेकिन कोई बंदा उसे यूज़ ना कर सके। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मेथड है कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ऊपर यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे, उसको कोई भी आप नाम दे दो, मैं यहाँ नाम देता हूँ NME। इसको आप फ़र्ज़ कर लो, सपोज कर लो इस ये है नेम, तो इसके अंदर लिखता हूँ बाबर। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाबर, लेकिन इसमें आप हार्ड कोड तो नहीं करोगे, इसके अंदर आपको कौन सा डाटा होगा जो फॉर्म से आ रहा होगा, फॉर्म से आपका जो डाटा आ रहा होगा वो इसके अंदर होगा। अगर वो डाटा जो है आपका उसके अंदर कोई भी उसके अंदर डाटा मौजूद है तो उसको आप यहाँ पे एक कंडीशन लगा दोगे कि अगर आपके पास जो नेम है यहाँ पे आप लगाओगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दैट टेबल वेयर नेम, और उसके बाद यहाँ पे आप इस पूरे से बाहर निकल जाओ, इस इक्वल साइन लगा के इससे बाहर आ जाओ, और इसके आगे आप लगा दो प्लस का साइन, और इसके आगे लिखो MySQL डॉट स्कैप, और इसके अंदर आप उसका नाम पास कर दो। अब इसका नाम क्या है NME, वेरिएबल का नाम NME। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी डाटा आ रहा होगा उसको ये सिलेक्ट कर रहा होगा, तो ये क्या करेगा उसको स्कैप कर देगा। स्कैप का क्या मतलब, भगा देगा एक हैकर से। उसको सेव किया तो अब क्या करेगा इस डाटा को, अब हमारे पास कौन सा मैंने स्केप किया, बाबर, तो उसने मुझे जो बाबर है वो प्रिंट आउट करवा दिया। अगर मैं इसको इसमें कोई भी डाटा ना लिखूं तब इसको मैं सेव करूं तो सब हमारे पास एम्प्टी एरे आ गया। तो अब इसके अंदर जिस डाटा को आप स्कैप करवाना चाहते हो, अमूमन ये क्या होगा, जब डाटा जो यूज़र है अपनी मर्जी से कोई डाटा सेलेक्ट कर रहा होगा, उसमें कोई नेम लिख के या कुछ इस तरह से करके, वो क्या करेगा अगर तो उसके रिलेटेड डाटा मौजूद है तो वो प्रिंट आउट करवा देगा, और साथ में स्केप क्या करेगा उसको क्रैश कर देगा ताकि जो हैकर है उसको यूज़ ना कर सके। तो ये आपके पास है जब आप बस एक सिंगल फील्ड यूज़ कर रहे हो जी। उसके लिए अगर आप ज़्यादा फील्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आप जो डाटा ये मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर भी लगा सकते हो। अब यहाँ पे एक नाम यूज़ कर रहे हो तो सेकंड आप इसमें एड्रेस यूज़ कर सकते हो, ADR में लगा देता हूँ, और साथ में एस भी लगा देते हैं। अगर आप एड्रेस भी लगा रहे हो तो आप इसमें स्पेसिफिक नेम बाबर और एड्रेस उसका ABC मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये हो। तो अब क्या करोगे, तो अब आप इसको स्केप इस तरह से करोगे कि आपका जो नेम है इसके आगे आप लगा दो क्वेश्चन मार्क, और इसके साथ लगा दो और लगाने के बाद इसकी जो सेकंड फील्ड है वो हमारे पास है एड्रेस। ये मैं बात कर रहा हूँ कॉलम की, जो हम यहाँ पे कॉलम यूज़ कर रहे हैं ये वाली। एक इसका जो हमारे पास है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ %2 के अंदर, एक हमारे पास नेम है, दूसरी हमारे पास एड्रेस है। अब इस एक हमारे पास नेम वहाँ पे हमने लिख दिया, ये वाली हो गई, तो साथ में एड्रेस, तो यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ पे मैं इसका स्पेलिंग देख लेता हूँ, ये वाले ADRESS इसको, और यहाँ पे इसको लगा दिया एड्रेस। अगर एड्रेस और ये दोनों इसके आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या होगा कि दोनों जो है इससे बात जाएंगे दूसरे से, इस
जो आपके एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं उनसे बच जाएंगे, आप स्ट्राइक से बच जाएंगे, जिससे आपका जो कोड है वो हैक नहीं होगा, आपका कोड क्रैश नहीं होगा, ये उसके लिए होता है। तो आप ये एसक्यूएल यहाँ पे यूज़ करो, इसके साथ आप यहाँ पे कॉमा लगाओ और यहाँ पे एरे यूज़ करो। अब एरे के अंदर आप डाटा पास कर दो, एक तो आप यहाँ पास कर दो फर्स्ट वेरिएबल नेम NME, मैंने पास कर दिया नेम, और सेकंड में पास कर देता हूँ एड्रेस ADRS, ये जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए। अगर आपको मल्टीपल ज़्यादा डाटा होगा तो आप कॉमा लगा के उसी तरह से उसको लिखते जाओगे। अब इसको सेव किया तो ये हमारे पास डाटा आ गया, नेम बाबर और नेम आमिर। तो ये वाला ये एड्रेस और एड्रेस के साथ जो चीज़ मैच कर रही है उसको इसने शो करवा दिया, और ये साथ में ये क्या हुआ कि स्ट्राइक से भी बच गया, हमारा जो डाटा है, हमारा जो कोड है वो और ज़्यादा सिक्योर हो गया। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। मे भी आपको जो लास्ट वाली है उसकी अभी थोड़ी बहुत समझ ना आई होगी किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि अभी आपने उसके ज़रिए कोई चीज़ बनाई नहीं है। जब कोई चीज़ बनाओगे, जैसे जैसे आपको बेसिक चीज़ें कवर हो जाएंगी, फिर एडवांस लेवल जो है वो आपको समझ आने लग जाएंगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और देखते रहिए क्रिएटिव बाबर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।